हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम फिजिक्स में मोशन चैप्टर, गति वाला चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें जो सिलेबस होगा अपना फिजिक्स का, वो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्या करेगा, कवर करेगा। जैसे अभी रिसेंटली आपकी वैकेंसी आई है कौन सी, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो उसमें भी जिस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, जितने बनेंगे उसको यहाँ किया जाएगा, उससे रिलेटेड थ्योरी को पढ़ा जाएगा। इसी तरह एसएससी सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीएचएसएल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एमटीएस में जो पूछे गए हैं या जो पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को यहाँ हम देखा जाएगा, उससे रिलेटेड थ्योरी को पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं गति चैप्टर, मोशन। देखिए, इस चैप्टर में जाने से पहले हम देखते हैं मोशन क्या होता है। देखो, कब कहेंगे कोई चीज़ मोशन में है या कब कहेंगे कोई चीज़ रेस्ट में है, तो यहाँ दो कॉन्सेप्ट आता है। एक आता है मोशन, व्हाट डू यू मीन बाई मोशन, जिसको बोलते हैं गति। फिर आता है आपका एक रेस्ट। रेस्ट क्या होता है भाई, रेस्ट को बोलते हैं विराम। देखो, कब कहेंगे कोई चीज़ गति में है या कब कहेंगे कोई चीज़ किस में है, विराम में। देखिए, आपको कहा जाए जैसे इस समय मेरी पोजीशन क्या है, मेरी स्टेट क्या है, क्या मैं रेस्ट में हूँ या फिर मोशन में, तो आपको सर आप अभी किस में हैं, रेस्ट में। भाई मे बी पॉसिबल आई एम वॉकिंग, ये भी हो सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, चल रहा हूँ। कैसे पता लगेगा, अब देखने में तो मैं क्या हूँ, खड़ा हूँ, है ना, तो इसका मतलब मेरी पोजीशन क्या है, विराम की स्थिति। लेकिन अगर यही कोई क्या होगा, मून पे बैठा होगा, स्पेस में होगा, मतलब अंतरिक्ष में कोई देखेगा, क्योंकि अंतरिक्ष में देखने पर अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। वो क्या बोलेगा भाई, उसके साथ मैं भी क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। समझ में आया। जिस तरह आप गाड़ी वगैरह में सफ़र करते हैं, मान लो फैमिली के साथ किसी कार में सफ़र कर रहे हैं, तो सफ़र करते हैं तो फैमिली के साथ आप बैठे रहते हो, है ना। मान लो पापा गाड़ी चला रहे हैं, बगल में भाई बैठा है, तो आपके भाई से पूछा गया, हाँ भाई तुम्हारे बड़े भाई क्या कर रहे हैं, कहेगा बस बैठा है। बैठा है या चल रहा है, बैठा है। पड़ोसी से पूछा जाएगा, हाँ भी वो कहाँ है, आपके पड़ोसी कहाँ गए, तो उन्होंने कहा अरे यार वो तो गाड़ी लेके गए कहीं। उन्होंने कहा वो तो गए, और भाई के पास फ़ोन किया, वो क्या कह रहा है, बैठा है। इसका मतलब कोई भी पोजीशन को आप पर्टिकुलर ये नहीं बोल सकते कि ये गति में है या फिर विराम में है। ठीक, तो गति या विराम को बताने के लिए हम किसी एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उस चीज़ को बोला जाता है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब किसी न किसी चीज़ की सहायता से ही हम बता सकते हैं कि ये चीज़ पर्टिकुलर किस में है, विराम में है या फिर गति में है, मतलब रेस्ट में है या फिर मोशन में है। तो इसको बताने के लिए किसको देखा जाता है, सराउंडिंग्स को देखा जाता है, अपने चारों ओर के सराउंडिंग वातावरण या परिवेश को देखा जाता है कि परिवेश के अकॉर्डिंग अनुसार ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। समझ में आया। जिस तरह अगर इस कमरे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैं खड़ा हूँ, ये कमरा क्या कहेगा, मैं अभी खड़ा हूँ। इसी तरह जो फैमिली के साथ आप सफ़र कर रहे थे, तो गाड़ी के अंदर आपके छोटे भाई ने बताया अपने अकॉर्डिंग, क्यों, क्योंकि वो खुद रेस्ट में था, उसने अपने अकॉर्डिंग देखा कि मेरे बड़े भाई की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, पहले भी यही था, 1 घंटे बाद भी यही है, 2 घंटे बाद भी यही है। इसका मतलब आपके भाई के अनुसार उसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। जब पोजीशन को चेंज नहीं किया तो वो किस में कहलाएगा, विराम में। लेकिन पड़ोसियों के अकॉर्डिंग आपको होना चाहिए घर पे, लेकिन आप घर पे नहीं हो, घर छोड़ के कहीं निकल लिए गाड़ियों से फैमिली के साथ, तो उनके अकॉर्डिंग आप किस में हो, मोशन में। तो समझ में आया। तो इसका मतलब गति क्या होता है, गति क्या है, गति किसी ऑब्जेक्ट की वो स्टेट होती है जब वो अपने सराउंडिंग के अनुसार अपनी पोजीशन को चेंज कर सकती है। ठीक, तो मोशन क्या है भाई, जब वस्तु क्या करे, जब वस्तु परिवेश के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। अगर यही परिवर्तन नहीं करेगी, मतलब जब वस्तु परिवेश के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती, अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती, जब नहीं करेगी तो वो किस में होगी, विराम में होगी। ठीक, समझ में आया। व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, इफ इट डोंट डू देन इट इज इन विराम, इफ डू देन इट इज इन मोशन। समझ में आया। आइए अब देखो, ये परिवेश क्या क्या हो सकता है। अब जानते हैं परिवेश का मीनिंग क्या हुआ। भाई हम कैसे पता करेंगे कि परिवेश वाला सिस्टम क्या है, तो ये परिवेश क्या होता है। देखो, परिवेश होता है अपने चारों ओर की जो भी चीज़ें हैं,
जिसने हम सबको क्या कर रखा है, सराउंड कर रखा है, घेर रखा है, वो सब क्या है, अपने आप का परिवेश। ठीक, अब देखो फिजिक्स में परिवेश का मीनिंग क्या होता है, परिवेश का मीनिंग लिया जाएगा या तो समय से, किससे लेंगे, समय से। क्या हो सकता है आपका, समय, समय हो सकता है, या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र, इसको बोलते हैं निर्देश तंत्र। ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोला जाएगा टाइम। अगर टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज हो रही है तब वो किस में होगा, मोशन में। लेकिन अब टाइम अगर नहीं है तो किसको देखा जाए, निर्देश तंत्र, मतलब अब चीज़ को कहाँ से देखा जा रहा है, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज दिस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, समझ में आया। निर्देश तंत्र, समय क्या है भाई, अगर समय के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो मुझे, जिस तरह अभी मेरी पोजीशन क्या रुकी हुई, 1 मिनट बाद भी आपने क्या देखा, मैं क्या हूँ, रुका हुआ, 2 मिनट बाद भी देखा मैं क्या हूँ, रुका हुआ, तो इसका मतलब मेरी पोजीशन क्या है, अभी रेस्ट में। क्यों, क्योंकि आपने समय के अकॉर्डिंग देखा कि मेरी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आया, तो मैं किस में हूँ, रेस्ट में। ठीक, लेकिन हो सकता है चंद्रमा पे, जो अभी पहले देखा, मून पे कोई बैठा हुआ, वो क्या कहेगा भाई, अर्थ घूम रही है, अर्थ के साथ ये भी गोल गोल क्या हो रहा है, नाच रहा है। तो इसी तरह अब की बार देखने का नजरिया चेंज हुआ, उसी नजरिए को बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आया, तो इसको हिंदी में बोलते हैं निर्देश तंत्र। तो परिवेश अपना क्या हो सकता है, अभी समय हो सकता है या फिर निर्देश तंत्र। फिजिक्स में यूज किया जाता है निर्देश तंत्र को, जिसको दिखाया जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम से। ठीक, एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपने मैथ में देखा होगा, उसी से दिखाया जाता है। अब देखिए, तो अब ये आया कि अभी क्या कोई पर्टिकुलर चीज मोशन में हो सकती है भाई। अगर देखा जाए इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज पर्टिकुलर रेस्ट में नहीं है और ना ही पर्टिकुलर मोशन में, हर एक चीज एक दूसरे के अकॉर्डिंग क्या है, रेस्ट में है या फिर मोशन में है। कहने का मतलब समझिए कि किसी चीज को आप ये नहीं बोल सकते ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में, विराम में है, या फिर ये किस में है, गति में है। आपने अभी एग्जाम्पल देखा फैमिली वाला सिस्टम। ठीक, तो इसके लिए क्या बोला गया कि अभी आप एब्सोल्यूट मोशन या फिर एब्सोल्यूट विराम जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ये दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, रिलेटिव वर्ल्ड हैं। ठीक, तो यहाँ पर नोट डाल के क्या लिखोगे भाई, नोट डाल के क्या लिखोगे, नोट। भाई दो नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो पैसे हो या फिर सिलेबस हो। पहला नोट क्या हुआ, पहला नोट आपने क्या देखा कि एब्सोल्यूट मोशन या फिर एब्सोल्यूट रेस्ट जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो एब्सोल्यूट को बोला जाता है निरपेक्ष, निरपेक्ष गति या फिर निरपेक्ष विराम। देखो निरपेक्ष का मीनिंग क्या हुआ, जो आपने यहाँ सापेक्ष लिखा है इसी का अपोजिट होता है निरपेक्ष। मतलब अगर आप किसी के संदर्भ में कोई चीज नहीं बता पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं निरपेक्ष। ठीक, तो निरपेक्ष गति या निरपेक्ष विराम जैसा कुछ अस्तित्व नहीं करता। ठीक, जिस तरह भी अपनी कोचिंग का नाम आएगा क्या, एब्सोल्यूट मोशन एंड एब्सोल्यूट रेस्ट डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। तो एग्जिस्ट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है आपका सापेक्ष। सापेक्ष मतलब बोथ आर रिलेटिव वर्ल्ड, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव वर्ल्ड। तो गति और विराम क्या है, गति और विराम क्या है, एक सापेक्षिक शब्द है, सापेक्षिक है, मतलब मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव वर्ल्ड, रिलेटिव वर्ल्ड मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रिलेटिव वर्ल्ड है। ठीक, तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है भाई, क्या निरपेक्ष गति या निरपेक्ष विराम संभव है, तो आप आंसर सीधा सीधा दोगे, ऐसा कोई भी चीज संभव नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। तो फिर क्या संभव है, सापेक्ष मतलब बोथ आर रिलेटिव वर्ल्ड। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आइए इसमें चलते हैं, गति आपने पढ़ लिया क्या होते हैं। ठीक, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। गति के प्रकार, फिर चलेंगे गति के प्रकार, जिसको बोला जाता है टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन कितने टाइप के होते हैं। ठीक, तो टाइप ऑफ मोशन में पहला आता है आपका
टाइप्स ऑफ मोशन होता है एक विमीय गति, एक विमीय गति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। देखो डायमेंशंस को डायरेक्शन से लेके चलना है, ठीक है ना। डायमेंशन मतलब डायरेक्शन, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन थ्रू आउट द जर्नी सेम रहे, मतलब पूरी यात्रा के दौरान उसकी डायरेक्शन के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, समझ। जिस डायरेक्शन में जा रहा है अगर उसी डायरेक्शन में वो चल रहा है तो उसकी गति को बोला जाता है एक विमीय गति। कैसे बोलते हैं? एक विमीय गति। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैं यहाँ से चला, गाना गुनगुनाते निकल लो भाई, यहाँ से गया इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ से फिर आगे फिर आगे, क्या मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ? ठीक, कहाँ से जा रहा हूँ भाई? ये डायरेक्शन आप जानते हो, दिस इज वेस्ट और दिस इज ईस्ट, तो मैं वेस्ट से कहाँ जा रहा हूँ? ईस्ट। तो ये जो मेरी गति का टाइप है ये कैसा है? वन डायमेंशनल। क्यों? क्योंकि मैं एक ही दिशा में क्या कर रहा हूँ? मूव कर रहा हूँ, ठीक, वो भी कहाँ? यहाँ। समझ में आया? इसी को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, एक रेखा में गति। अगर आप एक रेखा के ऊपर गति कर रहे हो, ठीक, तो वो कैसी होगी? एक विमीय गति। जिस तरह आप खेल दिखाने वाले देखते होंगे, बीच रास्ते में लगाते हैं रस्सी के ऊपर, ऐसे ऐसे चलते हैं, वो जिस टाइप से चलता है वो कैसी गति है? एक विमीय गति। सड़क पर आप चलते हैं, कैसी गति है? एक विमीय, क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कैसी गति है? एक विमीय। मतलब अब एक विमीय को बताने के लिए क्या किया जाता है? जब सिर्फ एक पर्टिकुलर एक ही दिशा में कोई ऑब्जेक्ट क्या करे? मूव करे। जब एक ही दिशा में गति हो उसको क्या बोलते हैं? एक विमीय गति। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखोगे भाई? एग्जाम्पल में क्या लिखोगे भाई? बाइक का सीधी सड़क पर गति, सीधी सड़क पर गति। अगर सीधी सड़क पर गति करोगे तो वो कैसी होगी? एक विमीय गति, ठीक। अगर कोई पर्टिकुलर ऊपर ही चढ़ रहा है तो एक ही डायमेंशन चेंज हो रही है, वो भी कौन सी? ऊपर वाली। नीचे से कहाँ जा रहे हैं? ऊपर। सिर्फ एक ही डायरेक्शन चल रही है, वो कैसी होगी? एक विमीय गति। देखिए आपको समझना है, ठीक है ना। क्वेश्चन के थ्रू आउट आपको देखना पड़ेगा कि इसकी गति कैसी है। समझ में? मान लो यहाँ पर कोई क्या हो रहा है? चढ़ रहा है, तो ये कैसी गति होगी? वन डायमेंशन। कैसी होगी? वन डायमेंशन। शॉर्ट फॉर्म में वन डी मोशन बोला जाता है, ठीक। अगर कोई ऐसे मूव कर रहा है, ठीक, कैसे? इस डायरेक्शन में, तो ये भी कैसे होगा? वन डायमेंशन, ठीक। अगर कोई ऐसे मूव कर रहा है, एक लाइन में ही मूव कर रहा है, इसी पाथ पर मूव कर रहा है, तो वो कैसा मोशन होगा? वन डायमेंशन। समझ में आया? फिर दूसरा आता है इसका द्विविमीय गति, इसको बोलते हैं टू डायमेंशन मोशन, टू डी मोशन, ठीक। वो डायमेंशंस के ऊपर लिखा है, ठीक। टू डायमेंशन होती है जब एक साथ दो डायरेक्शन चेंज हो रही हो। एक साथ कितनी डायरेक्शन चेंज हो रही है? दो। तो उस टाइप की गति को बोला जाता है कौन सा? द्विविमीय गति, ठीक। तो क्या होगा? एक साथ दो दिशाएं परिवर्तित हो, दो दिशाएं परिवर्तित होने का मीनिंग क्या हुआ भाई? अगर आप चल रहे हो, ठीक, आप चल रहे हो, जिस तरह देखा जाए, अगर आप घर की सीढ़ी पर चढ़ते हो, सीढ़ी भाई ऐसे तो होती नहीं है, ऐसे चढ़ते हो नहीं, ऐसे होती है। इस केस में आप ऐसे जाते हो, देखो आप कर क्या रहे हो? आप आगे की ओर भी जा रहे हो और आप ऊपर भी चल रहे हो। देखो आपकी पोजीशन यहाँ थी, यहाँ से आप क्या होगा? इस पे गए, फिर इस पे गए। आप देखो आप आगे भी बढ़ रहे हो और आप इसके साथ साथ हाइट पे भी जा रहे हो। इस समय आपकी कितनी पोजीशन चेंज हो रही है? दो। मतलब आप आगे भी जा रहे हो, ऊपर भी चढ़ रहे हो, मतलब आगे भी ऊपर भी, आगे भी ऊपर भी। तो इस समय आपकी कितनी डायरेक्शन चेंज हो रही है? दो। तो इस टाइप की गति क्या होगी आपकी? द्विविमीय गति। समझ में आया कि नहीं आया? कहने का मीनिंग क्या हुआ? एग्जाम्पल में इस तरह देखिए, आप किस पे चढ़ रहे हैं? सीढ़ी के ऊपर। किस पे चढ़ रहे हैं? सीढ़ी के ऊपर। मान लो अगर आप सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, इस समय आपकी कौन सी डायरेक्शन? ये भी डायरेक्शन चेंज हो रही है और ये भी चेंज हो रही है, मतलब दो दो डायरेक्शन जिस समय चेंज हो रही होंगी तो उस गति को बोला जाता है द्विविमीय गति। इसी तरह अगर आप सर्कल में मूव करते हो गोल गोल, ठीक, एक बार ये डायरेक्शन हुई, एक बार ये, फिर ये, फिर कहोगे सर यहाँ तो चार डायरेक्शन है। नहीं बाबू, एक ही है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण
पूर्व पश्चिम। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस टाइप की गति कितनी है? द्विविमीय। मतलब अगर कोई सर्कुलर पाथ पे भी मूव कर रहा है तो वो कैसी है? द्विविमीय। द्विविमीय को जानने के लिए कैसे पता करेंगे? अगर कोई भी समतल में गति होगी, समतल मतलब मान लो इस बोर्ड पे कोई भी मूव करेगा तो उसकी गति कैसी होगी? द्विविमीय। अब वो जैसे भी मूव करे, ठीक, अगर वो स्ट्रेट ना होके स्पाइरल पाथ बना ले, कैसी गति होगी? द्विविमीय गति। समझ में आए? एक ही जगह पर होने के बाद भी उसकी डायरेक्शन दो दो दिखाए, दो दो मतलब दोनों ही कोऑर्डिनेट चेंज हो, मतलब एक सीधा वाला ऊपर वाला या फिर ये वाला, ठीक, तो उस टाइप की गति को बोला जाता है कौन सी गति? द्विविमीय गति। मतलब जितनी भी आपके समतल में गति होती है, एग्जाम्पल क्या लिखोगे? जैसे समतल में गति, समतल में गति, मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। तो जितनी भी प्लेन में गति होगी, प्लेन मतलब एरोप्लेन नहीं है भाई, समतल मतलब ये सिस्टम जिसके दो साइड्स होती हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई, मतलब जिसकी दो डायमेंशंस होती हैं, उन दो डायमेंशंस में जो भी मूवमेंट होगा, मोशन होगा, वो सारे के सारे कैलकुलेट किए जाएंगे द्विविमीय गति, ठीक। और लास्ट एंड थर्ड बचता है आपका त्रिविमीय गति। थर्ड आपका बनता है त्रिविमीय गति, 3 डायमेंशन मोशन, ठीक। अब जाहिर सी बात है 3 डायमेंशन मतलब कितनी डायमेंशन चेंज होंगी? 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन मतलब आपकी लंबाई भी चेंज होगी, चौड़ाई भी चेंज होगी और ऊंचाई भी चेंज होगी। ध्यान से देखना, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई। जब तीनों ही चीज़ें चेंज होंगी तो उस टाइप के मोशन को बोला जाता है 3 डायमेंशन मोशन, ठीक। इस टाइप के मोशन के लिए हमको 3D फिगर जानना पड़ता है और 3D फिगर के लिए उस ऑब्जेक्ट को स्पेस में मोशन करना पड़ता है। स्पेस मतलब आसमान में नहीं, ये हवाओं में, ठीक। खुले वातावरण में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी गति को बोला जाता है त्रिविमीय गति या फिर 3 डायमेंशन मोशन। जिस तरह अगर मैं इस मार्कर को उठाया, ठीक, अगर मैं इसको मेजरमेंट करूंगा तो इसके लिए मुझे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए होगा। देखो क्या होगा, ये कुछ हाइट पे भी होगा जहाँ से मैं मेजर करूंगा। ध्यान से देखना, जहाँ से मैं इसको मेजर करूंगा तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? हाइट भी होगी, कुछ ना कुछ हाइट पे होगा, कुछ दूर पे होगा और कुछ चौड़ाई भी इसके पास होगी। समझिए, जिस तरह मच्छर होता है वो मूवमेंट करता है तो उसकी लगातार पोजीशन चेंज होती है। तो अब ये थोड़ी है उसको मापने के लिए अलग अलग पैरामीटर लोगे, नहीं, एक फिक्स्ड पॉइंट लोगे, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप देखोगे पहले मच्छर कहाँ था, अब की बार कहाँ गया, तो उसके कौन कौन से डायमेंशन चेंज हुए, क्या उसकी ये वाली लेंथ भी चेंज हुई, मतलब वो आगे गया तो कितना गया, अगर वो ऊपर गया तो कितना गया, अगर वो दाएं गया या बाएं गया तो कितना गया। ध्यान से देखना है समझने को। मान लो मैं अपने यहाँ से ये आपका क्या है? मार्कर, ठीक, इसको मैंने मेजर करना है। मान लो ये मार्कर है, इसको मुझे मेजर करना है। मैंने इसको क्या किया? यहाँ ले गए। अब यहाँ ले गए तो मैंने देखा नीचे क्या हुआ भाई, पहले यहाँ था अब नीचे से यहाँ गया, चेंज आया, मतलब ये एक डायरेक्शन चेंज हुई। समझ में आया? पहले यहाँ था अब की बार कहाँ गया? यहाँ, तो ये डायरेक्शन भी चेंज आई 2। अब क्या ये थोड़ा ऊपर गया, पहले यहाँ था अब थोड़ा ऊपर चढ़ के कहाँ गया? यहाँ, मतलब इसका क्या कितने डायमेंशन चेंज हुए? 3। एक तो ये लंबाई और एक ये चौड़ाई और एक ये ऊंचाई। तो जब भी ये 3 डायमेंशन जिसकी भी चेंज होती हैं तो उसको बोलते हैं 3 डायमेंशन मोशन। इसका सीधा सा जानने का तरीका होता है कि अगर कोई भी खुले आसमान या स्पेस में मोशन कर रहा है तो उसके जितने भी मोशन होंगे वो सब कैसे होंगे? त्रिविमीय, ठीक। जब मोशन किस में होगा? जब गति होगी त्रिविमीय। गति क्या होगी? 3 विमाओं में। गति कितने विमाओं में? 3 विमाओं में गति। 3 विमाओं मतलब 3 डायरेक्शंस में गति होगी, मतलब उसकी कितने पैरामीटर चेंज होंगे? 3 पैरामीटर चेंज होंगे, ठीक। इसको जानने का तरीका क्या है? जैसे आकाश में गति, आकाश में जितनी भी प्रकार की गति होगी, मोशन इन स्पेस, मोशन इन स्पेस, तो स्पेस में जितनी भी टाइप की आपकी गति होंगी, मोशंस होंगे, उनको बोला जाता है 3 डायमेंशन मोशन। तो स्पेस में आपकी चिड़िया भी उड़ रही है, पतंग भी उड़ रही है, मच्छर भी उड़ रहे हैं। समझ में आया? आप छत से छलांग भी लगा दे रहे हो। समझ में आया? ऊपर से नीचे, एक तो ये डायरेक्शन चेंज हो गई। आप भाई छत से कूदोगे, दीवार के पास में थोड़ी चिपक जाओगे, थोड़ी दूर पे गिरो, ये भी डायरेक्शन चेंज हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? आपकी आगे वाली लेंथ भी चेंज हो जाएगी। मतलब कि आसमान में जो भी गति हो रही है, पंखे को छोड़ के, क्योंकि पंखा तो फिक्स है भाई, ठीक। अब ये थोड़ी पंखा वो हवा में उड़ने लगेगा ना। हाँ, ड्रोन अगर कहा जाए, ड्रोन की गति कैसी हो जाएगी? त्रिविमीय गति। क्यों?
क्योंकि उसको कंट्रोल करने के लिए किसका यूज़ किया जा रहा है, रेडियो वेव्स का यूज़ किया जा रहा है। समझ में आया? तो वो अपनी प्लेस से लगातार क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। तो इन 3 विमाओं के बारे में आपको पता लग गया होगा। तो इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, बताइए कि इसकी किस टाइप की गति है। ठीक, अगर कोई एक सीधी लाइन में गति कर रहा है तो कैसी गति हो गई। तो आज की क्लास में ही तक, बाकी क्लासेस